Good evening, guys. My name is Prachi Bhutani. Welcome to the economics class. So, we are going to start with the step deviation method. Okay, so let's begin with the step deviation method. Okay, so हम लोगों ने कल तक हमारे 3 मेथड्स कंप्लीट कर लिए थे. कौन कौन से मेथड्स थे? शॉर्टकट और एज्यूम मीन मेथड जो भी था आपका. ओके, सेकेंड मेथड इज एक्चुअल मीन और अ डायरेक्ट मेथड. ये हम 3 कंप्लीट कर चुके थे, राइट. सो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 का, स्टेप डेविएशन मेथड. ओके, दिस इज योर फोर्थ मेथड. सो जो हमारा फोर्थ मेथड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दिस इज द लास्ट मेथड एंड चैप्टर इज कंप्लीटिंग ऑलमोस्ट. ओके, चैप्टर भी आप लोगों का कंप्लीट हो गया है. इसके बाद आप लोगों ने, मैंने आप लोगों को कहा था कि इसके जो हमारी कल की जो हमारी क्लास होगी वो होगी किस बेसिस पे? इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे. ओके, तो अभी हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड स्टार्ट करते हैं. वैसे तो देखो, मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस इसके एक्स्ट्रा करवाने नहीं है, प्रैक्टिस आपने करनी है. ओके, तो हो सकता है मैं 1-2 क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड करूं, अदरवाइज तो मैं आप लोग को पीपीटी में ही क्लियर करवा दूंगी. अदरवाइज हम लोग कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं. ओके, देखो जितना हम लोग जल्दी जल्दी चैप्टर्स कंप्लीट करते हैं ना, मेरे को करवाने भी आपको सिर्फ 3 चैप्टर्स थे और 2 हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट आज हो जाएंगे. ओके, और कल से हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग कल से हमारा टॉपिक जो है हमारा चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करते हैं और छोटे छोटे टॉपिक से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे. ओके, उसका भी. So start, we are going to start with the step deviation method. So first step is take the deviation of x series from the assumed mean and divide them by common factor c to get step deviation dx dash. Find out their total to get sigma dx. अच्छा, हम लोगों ने स्टेप डेविएशन आप लोगों ने सीखा था ना, जब हम लोग मीन कर रहे थे, सीखा था ना. तो हम लोग जब इसके अंदर क्या करते थे, जो हमने शॉर्टकट मेथड में करा था पहले, हम लोग वही करते थे, a प्लस सिग्मा डी. यही था ना हमारा फॉर्मूला, जो अब हम लोग मीन करते थे, यही था. f लग जाता था, सिग्मा f. और ठीक है, ये हमारा शॉर्टकट का था. ठीक है, अब जो हम लोग जैसे निकालते हैं, हम लोग उसके अंदर डी एक्स निकालते. ठीक है, ऐसे ही इसके अंदर भी आपको एज्यूम करना है पहले की तरह और सी निकालना है. ठीक है, सी हम लोगों ने कैसे निकालना सीखा था कि उसको डिवाइड कर देना है, बिल्कुल जो किसी नंबर से डिवाइड होते जा रहे हैं. ठीक है, तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप यही करना है. आप लोगों ने एक्स सीरीज जो है उसको, उसके अंदर से आप एज्यूम मीन लोगे. ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ एज्यूम मीन. एज्यूम मीन के बाद आप लोग क्या करोगे, देन आपको निकालना है सी. एज्यूम मीन तो आप लोग निकालोगे. आप लोगों ने एज्यूम मीन निकाल लिया, फिर आप लोग डी एक्स निकालोगे, जो हम लोग करते आ रहे थे अभी तक शॉर्टकट के अंदर. और डी एक्स कैसे निकला था, एक्स माइनस ए. देन आप लोग डी एक्स कैसे निकालोगे, डी एक्स डैश कैसे निकलेगा, डी एक्स डिवाइडेड बाय सी. ठीक है, इसके बाद आप लोग क्या निकालोगे, डी एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाय सी. ओके, डी एक्स डिवाइडेड बाय सी हमने यहाँ तक क्लियर कर लिया. आप लोगों ने एज्यूम मीन तक तो मैंने आपको बताया था, वही डी एक्स भी. अब आपको इसके अंदर क्या निकालना है, डी एक्स डैश. हम लोगों ने जो मीन के अंदर पढ़कर आए थे, आपको याद है, डी डैश हम लोग निकालते थे. और ऐसे ही डी एक्स डिवाइडेड बाई सी कर दोगे, जो कोई कॉमन नंबर आपका होएगा, आप उसको जब कर दोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा. ओके,
ये, और लास्ट में आप लोग इसके बाद आपका निकलेगा डी एक्स स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर डी एक्स डैश का ही निकलेगा, सॉरी डी एक्स डैश स्क्वायर होएगा। ओके, डी एक्स डैश स्क्वायर आपका स्टेप डेविएशन का मेथड का क्या हो जाएगा, यहां तक आपका x का निकल आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। उसके बाद आप लोगों ने ऐसे ही y का निकालना है। देखो मैं ऐसे ऐसे स्टेप बता रही हूँ ना, आप लोग को जल्दी क्लियर होंगे कि आपको क्या क्या निकालना है। x में से आप लोग एज्यूम मीन फाइंड आउट करोगे, एज्यूम मीन फाइंड आउट कर आप dx निकालोगे, dx हमने कैसे निकालना सीखा था, x माइनस a। देन आप dx डैश निकालोगे कि स्टेप डेविएशन है, और dx डैश कैसे निकालोगे, जो आपका dx आएगा उसको कॉमन नंबर से आप इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। देन dx डैश स्क्वायर आपका आ जाएगा, वो आप स्क्वायरिंग कर दोगे। ऐसे ही सेम y का, y में एज्यूम मीन निकालोगे, देन डी वाई, वाई माइनस ए, ओके, डी वाई डैश, डी वाई डिवाइडेड बाय सी। ओके, तो आप लोग क्या करोगे, डी वाई डैश डी वाई डिवाइडेड बाय सी निकालोगे। ओके, एंड देन डी वाई डैश का स्क्वायरिंग रूट हो जाएगा। ओके, दिस इज योर स्टेप्स नंबर 2। अब कुछ नहीं करना, ये आपने निकाल लिया, बिल्कुल सिंपल। अब आप लोग थर्ड मेथड में क्या कर दोगे, जो आपका डी एक्स डैश एंड डी वाई डैश, आप इन दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और आपका डिनोट जो हो जाएगा, देखो इसके अंदर भी डिनोटेड हो रहे थे, ये अगर आपका डिनोट हो जाएगा सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर हो जाएगा, तो आपका जो टोटल आएगा वो इधर, और इधर भी ऐसे आ जाएगा सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, जो आप टोटल निकालोगे वो, इसका टोटल आ जाएगा सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश। ये आपका टोटल आपका निकल कर, इतना क्लियर है, ठीक है। यही स्टेप्स हम लोग पढ़ रहे थे। फोर्थ स्टेप है आप लोग का, आपको फॉर्मूला पुट ऑन करना है, ठीक है। r इज इक्वल टू एन सिग्मा डी एक्स डी वाई डैश, ये दोनों तरफ डैश आ जाएगा, ठीक है, माइनस सिग्मा डी एक्स डैश मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी वाई डैश। इधर नहीं आ रहा तो मैं आपको पूरा इसको रब कर आपको फॉर्मूला देती हूँ, ठीक है। आप इसको एक बार, ये तो आपको समझ आ गया होगा, मैं आपको फॉर्मूला इधर लिख कर देती हूँ। r इज इक्वल टू एन सिग्मा डी एक्स डैश सिग्मा डी वाई डैश माइनस सिग्मा डी एक्स डैश मल्टीप्लाई बाय सिग्मा डी वाई डैश। ओके, अब आप रूट में डालोगे एन सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, ओके, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्लैश स्क्वायर, ओके, माइनस सिग्मा डी एक्स डैश का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका पहले x का हो गया। अब ये आप किसका निकालोगे, y का, एन सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर माइनस, इधर लिख रही हूँ सिग्मा डी वाई डैश का होल स्क्वायर। ओके, ये सारे रूट में, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, ये आपने कर लिया, फॉर्मूला पुट ऑन हो गया। अब देन मैं आप लोग को क्वेश्चन करवाती हूँ और क्लियर हो जाएगा। ओके, एक दो क्वेश्चन हम लोग इसके करते हैं, देन हम लोग करेंगे, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नोट आउट करो जल्दी से, जल्दी मैं साथ साथ लिख रही हूँ क्वेश्चन, आप लोग भी करो। अगर मेथड्स क्लियर हो गए तो आप लोग एक बार खुद क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस करना, ठीक है। मुझे गिवन है x, पहले हम लोग x का ही निकालेंगे, ठीक है, पूरा y का नहीं अभी। 12, देखो आप वहीं तक तो आप लोग वही करो जो आप उसमें कर रहे थे,
एज्यूम करो और वो एक्स डी निकालो आप लोग। ये तो आपको पता है ना, ये तो मैंने आपको कल ही समझा दिया था पूरा, यहाँ तक तो आप कर सकते हो। मैंने एज्यूम किया था 18, इस पे भी 18 ही एज्यूम कर रही हूँ और डी एक्स निकालूंगी x माइनस ए के थ्रू। ठीक है, 18 माइनस 12 माइनस 6 माइनस 3 0 6 सॉरी 3 6 9 एंड 2। टोटल लिखते रहना साथ साथ। सिग्मा डी एक्स का टोटल आया आप लोगों का, इसके अंदर नहीं लिखना, ठीक है, इसके अंदर इसका टोटल नहीं करोगे आप लोग सिग्मा डी एक्स का, सिंपल आप यहीं तक छोड़ दोगे। टोटल क्वेश्चन करना हम लोग उसके अंदर टोटल कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें डी एक्स की, इसके अंदर तो कोई वो है नहीं, डी एक्स डैश चाहिए मेन हमें। अब आप इसके अंदर कॉमन नंबर देख लो कि सबके टेबल से एक ही टेबल से कट जाए। ठीक है, आप लोग क्या निकालोगे, डी एक्स डैश निकालना है, तो डी एक्स डिवाइडेड बाई सी, जिससे हमारा कोई कॉमन नंबर है वो कट जाए। 3 के टेबल से ही कट रहा है नॉर्मली, तो काट देते हैं। -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। इसका आप लोग टोटल करोगे सिग्मा डी एक्स डैश, क्योंकि इसकी तो हमें ज़रूरत है ना। टोटल आ जाएगा 3 6 10 10 और 3 13 37 आएगा, माइनस कर दोगे ना, 10 आउट ऑफ 3 7। ठीक है, माइनस हो जाएगा। अब आपको निकालना है डी एक्स डैश का स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों ने क्या निकालना है, डी एक्स डैश का स्क्वायर। कैसे निकालोगे इसका, 4 1 0 1 4 9 60। अब इसका टोटल करोगे, सिग्मा डी एक्स डैश का स्क्वायर जो आएगा वो आपका आएगा 35। इतना क्लियर है? पहले एक बार यहाँ तक क्लियर कर लो, देन मैं आपको सिर्फ, क्योंकि हमें यहीं तक स्टेप करने थे, फिर वाई की काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या करा है हम लोगों ने। एक्स हमें गिवन था, देखो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हम लोगों ने कल जो कॉन्सेप्ट करा था एज्यूम मीन मेथड का, आप लोगों ने एज्यूम करा, आपको एक सीरीज गिवन थी, आपने एज्यूम करा उसके अंदर से, ओके, देन आपने dx निकाल लिया, इन सबको माइनस कर dx निकाल लिया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, ये आपने कल तक करा था। अब आपको क्या निकालना था, dx डैश। dx डैश कैसे निकलता है, dx डिवाइडेड बाय c। जो ये dx आया है, ये c क्या है, c क्या है, कॉमन नंबर, जो किसी कॉमन नंबर से किसी आप बेसिस पे कट रहा है। ओके, कटिंग हो रही है किसी कॉमन नंबर, मैंने कॉमन नंबर ले लिया 3, क्योंकि 3 के टेबल में आते हैं सारे नंबर। ओके, तो मैंने 3 ले लिया c को, और dx तो ये मेरे पास है ही सारे नंबर्स, इधर मेरा आंसर आ गया सिग्मा dx डैश। अब मुझे क्या निकालना है, dx डैश स्क्वायर। dx डैश स्क्वायर क्या आ रहा है, आप लोग इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ये आपकी क्लियर हो जाएगी और टोटल आ जाएगा 35। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब आप लोग को निकालना है y। y दे रही हूँ, देखो इसके अंदर मुझे थोड़ा छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने पड़ेंगे, जगह ज़्यादा नहीं है। एक ये फिर dx मेरा dy नहीं आएगा। ठीक है, y की सीरीज लिखो जल्दी से, खुद करो एक बार ये। ठीक है, इसके अंदर मैंने एज्यूम करा था 10, अब मैं dx निकालूंगी, आपको फॉर्मूला पता ही है dx का, उसको माइनस करते रहो, कितना आएगा, -4 -2 0 2 4 6। इसका टोटल हमें नहीं चाहिए, हमें निकालना है dx डैश। अब देखो ये किसके टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में, तो अब -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब dx डैश स्क्वायर निकालना है, इसकी स्क्वायरिंग कर दोगे 1 0 1 4 9 16। ठीक है,
टोटल करोगे 35 ही आ रहा है इसका भी, ओके, और इसका भी टोटल करोगे तो आपका 7 ही आ रहा है, 7। इतना क्लियर है। एक जगह और रहेगी, आपको dx dy निकालना है इसके अंदर, dx डैश और dx dy डैश ये निकालेंगे। मैं आपको पहले बताती हूँ, पहले मैं ये कर लो, फिर मैं आपको dx डैश और dy डैश निकालना है, वो क्लियर करेंगे। इधर dx नहीं है, इधर dy है। ये dy डैश है, ये dy निकालना है, इधर भी dy डैश स्क्वायर है। हाँ, dy इधर देखो, मैं एक बार दोबारा से क्लियर करती हूँ। देखो वही है, मैंने इधर फॉर्मूले की इसलिए नहीं लिखी क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास, ठीक है। आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, dx इज इक्वल टू वाई माइनस ए, ये तो आपने क्लियर हो गया। फिर अब dx डैश dx डिवाइडेड बाय c जब करोगे, वो आपका dy डैश इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय c। बस इतना रखना है आप लोगों ने, इतना क्लियर रखना है। एक बार दोबारा जब मैं दोबारा एक बार क्वेश्चन कराऊंगी ना इसी का, एक बार क्लियर कर दूंगी, उसमें स्पेस ज़्यादा रखूंगी मैं अपने पास। आप इतना क्लियर कर लो एक बार, मैंने आपको दोबारा बता दी है कि कैसे कैसे करना है, ओके। अब हम लोग आएंगे dx dy निकालने के लिए। आप लोग dx dy खुद निकालो एक बार, अगर ट्राई कर सकते तो। dx डैश और dy डैश, मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है आप लोगों ने। आपने जो dx डैश dy डैश आप लोगों ने निकाला है ना, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 ज़ा 4, 1 इंटू 1 0, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, तो यही आ जाएगा। और टोटल अगर आप करोगे उसका भी 35 ही आएगा। और सीधा मैं आपको फॉर्मूला पुट ऑन करके बताती हूँ ये क्या करना है। dx डैश और dy डैश ये याद रखना बस, ओके। कंफ्यूजन मत करना अपने आप के अंदर। अभी मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन कराऊंगी और क्लियर हो जाएगा। आप लोग dx dy निकाल लिया होगा, ओके। अब मैं आप लोग को बताती हूँ फॉर्मूला डालकर, n सिग्मा dx डैश dy माइनस सिग्मा dx डैश मल्टीप्लाई बाय सिग्मा dy डैश, ओके। n सिग्मा dx डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा dx डैश का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा n सिग्मा dy डैश का स्क्वायर माइनस सिग्मा dy डैश का होल स्क्वायर, ओके। ये क्लियर है। n है आपका, क्या है, कितने नंबर से टोटल, ये 7, ठीक है। 7 नंबर से dx dy अगर आपने निकाला है 35 आया होगा, ठीक है। माइनस dx डैश जो आया था आपका 7 इंटू 7, ओके। नीचे आप करोगे 7 इंटू सिग्मा dx डैश का होल स्क्वायर, जो आपका dx डैश का स्क्वायर आया है वो आप लिखोगे 35, ठीक है। माइनस dx जो आया वो आपका 7 का स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाई बाय 7 इंटू डी वाई का आया आप लोग का 35 ही आया है, ओके। माइनस 7 का होल स्क्वायर, माइनस है, ठीक है। इतना आप 7 इंटू 35 करोगे कितना आ जाएगा, 245 माइनस 49, ठीक है। ये आप रूट में डालोगे, एक रूट में आएगा मे बी 196, दोनों में 196, ओके, क्योंकि दोनों तो सेम ही है। सो आंसर आ जाएगा ऊपर भी 196, नीचे भी 196, आंसर आ गया 1। मल्टीप्लाई कर माइनस करोगे 245 49 को 196 ही आएगा। इधर तो 196 कॉमन, अगर रूट रूट से हो जाएगा तो आप 196 ही लोगे नीचे, ओके। तो आंसर आ जाएगा 1। मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ और क्लियर हो जाएगा हम लोग को, ओके।
एक बार आप लोग नोट कर लो, मैं क्वेश्चन एक बार चेक करती हूँ जल्दी से। कोई छोटा क्वेश्चन ही लेते हैं हम लोग। ओके क्लियर। अब मैं रेस कर रही हूँ, आप लोग क्वेश्चन नोट करो, नोट डाउन करो। एक बार मैं साथ साथ दोबारा बताती रहूँगी आप लोग को क्या क्या था। ठीक है, देखो मैं अब थोड़ी जगह कम लूँगी ताकि सब कुछ आ जाए मेरे पास। एक्स गिवन है मेरे पास 2 4 6 8 10 12। ओके ये तो अब मुझे क्या निकालना है, डी एक्स। मैं देखो डी एक्स लिख रही हूँ सिर्फ, आपको पूरा लिखना होगा। आप पूरा लिख देना कि कैसे निकलता है एक्स माइनस ए। और इसके अंदर मैंने 8 ले लिया। ओके एज्यूम मैंने 8 कर लिया। सबसे पहले मुझे एक्स सीरीज गिवन थी, सबसे पहले मैंने क्या करा, एज्यूम लिया, इसमें से कोई नंबर एज्यूम कर लिया। अब मैं डी एक्स निकालूंगी एक्स माइनस ए से। ठीक है, एक्स जो है ये और एज्यूम जो मैंने 8 लिया है वो उसका माइनस करती रहूँगी। तो 8 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 0 2 4। ओके ये क्लियर हो गया। अब मुझे क्या निकालना था, डी एक्स डैश। अब ये देखो ये किसके टेबल में कॉमन आ रहा है, 2 के, -3 -2 -1 0 1 2। क्लियर, इतना क्लियर है। इसका टोटल भी लिख देती हूँ, आप पे सिग्मा डी एक्स डैश का टोटल आएगा -3। ओके इतना क्लियर है। मैंने सबसे पहले एज्यूम ले लिया और जो आप लोगों ने डी एक्स निकालना सीखा था वही, और डी एक्स डैश कैसे निकालना सीखा, डी एक्स डिवाइडेड बाय सी, कॉमन नंबर लेकर। ये मेरा डैश है यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे निकालना है डी एक्स डैश का स्क्वायर। ठीक है 9 4 1 0 1 4, इसका टोटल करोगे आप लोग का आ जाएगा 90। ठीक है इतना क्लियर है। आप लोगों ने एक्स में कर लिया, एक बार मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। आपको एक्स सीरीज गिवन होगी, एक्स सीरीज के अंदर से आप एज्यूमिन कोई लोगे, कोई भी नंबर ले लो, मैंने ज़रूरी 6 भी ले सकती थी मैं। ठीक है आंसर आएगा वही। ठीक है 10 भी ले सकती थी, 12 भी, कोई भी नंबर ले लो। तो मैंने इसको माइनस कर दिया। फिर मुझे निकालना था डी एक्स डैश। डी एक्स डैश कैसे निकालना था, डी एक्स डिवाइडेड बाई सी। हम लोग सीख कर भी आए हैं, जब हम लोगों ने मीन सीखा था तो हम लोग डी डैश निकालते थे। कैसे निकालते थे, डी डैश डिवाइडेड बाय सी ऐसे निकालते थे। तो डी डिवाइडेड बाय सी वही हो गया, इसको कॉमन नंबर ले लो और इसके अंदर माइनस जो भी आपका डिवाइड हो रहा है वो हो जाएगा, और फिर आप डी एक्स डैश स्क्वायर कर। अब वाई दे रही हूँ, आप लोग एक बार वाई भी खुद करो ट्राई, एक बार जल्दी से नंबर दे रही हूँ, लिखो 9 नहीं सॉरी 6 12 18 24 30 36। जल्दी से खुद एक कोई एज्यूम नंबर, मैं इसके अंदर एज्यूम ले रही हूँ 24, आप कोई भी ले लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि यही लेना है। वाई मैं निकालूंगी डी वाई, और डी वाई कैसे निकलेगा, बाय -8। 24 -6 तो मेरे पास आ जाएगा -18 -12 -6 0 6 12। टोटल नहीं करना है इसका, मुझे निकालना है अब डी वाई डैश। डी वाई डैश कैसे निकलेगा, डी वाई डिवाइडेड बाय सी। डी वाई तो हमें गिवन है, डिवाइडेड किसी कॉमन नंबर में आ रहा है, 6 के टेबल से काट देते हैं,
3 2 1 0 1 2। टोटल कर लो जल्दी से 3, और टोटल आ जाएगा आपका -3। ठीक है, सेम ही आ रहा है डी वाई डैश स्क्वायर। अब आपको ये निकालना है 9 4 1 4, टोटल भी यही आएगा 19। ओके, अब आपको क्या निकालना है डी एक्स डैश डी वाई डैश। मैंने लास्ट वाले में नहीं करा था क्वेश्चन में, मैंने आपको बताया था कि आप डी एक्स डैश और डी वाई डैश जो आपने निकालना है सी वाले से, उसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे 9 4 1 0 1 4। टोटल आपका आ जाएगा 19 सिग्मा डी एक्स डी वाई आ जाएगा, डी वाई डैश आ जाएगा आपका 90। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, ऐसे ही अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपको वैसे दे दिया जाए कि मैंने जैसे आपको कल करवाया था कि आपको गिवन है डी एक्स डैश डी वाई डैश, ये सब गिवन है, आपको फॉर्मूले के अंदर सिर्फ पुट ऑन करना है। कर लोगे? कर लोगे? ऐसा क्वेश्चन मैं आपको आज होमवर्क दूँ यही वाला, आपको सिर्फ डी एक्स डैश डी वाई डैश आपको सब दिया होगा, आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट ऑन करना। ये भी आप खुद करोगे, इसका फॉर्मूला आप लोग खुद लगाओगे, इसका आंसर भी 1 ही आएगा। ठीक है, ये आप खुद करोगे। अब मैं आती हूँ आपके पास असाइनमेंट देने के लिए। ओके, तो अभी खुद करो, एक बार ट्राई, सिर्फ फॉर्मूले में पुट ऑन तो करना, बाकी तो मैंने आपको करवा ही दी है। ठीक है, ये आप खुद करोगे। अब मैं आपको दे रही हूँ असाइनमेंट जो आपको खुद करना है। अगर अदरवाइज दिया होगा तो मैं दे दूंगी वैसे वाले में। लिख लो इधर। अभी मैं सिर्फ आपको एक्स एंड वाई का क्वेश्चन भी दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है ये आपका। एक्स वाई मुझे गिवन है 30 36 42 48 52, सॉरी 54 है, 60 72 एंड लास्ट नंबर इज 82। ओके, ये आप इसमें से नंबर लोगे 50 50 54 54 62 60 66 70 एंड 82। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये आपको करना है। एंड मैं आपको वैसे वाला भी दे देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ओके, और हम लोग, मैं आपको एक बार वो वाले क्वेश्चन से मैं आपको बाद में करवाऊँगी, क्योंकि देखो हम थोड़ा जल्दी जल्दी चले, हमारे चैप्टर रह गए। ये एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद हमारी माइक्रो की बुक पड़ी हुई है, तो इसमें मैं जल्दी जल्दी चलना चाहती हूँ। ये ख़त्म करवा कर आप ये बुक ख़त्म करा कर मैंने आपको MCQs करवाने। ओके, ये बुक ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रही हूँ। मेरी कोई ओपिनियन नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी भागूँ लेकर, बट मैं करवा आपको राम राम चल रही हूँ। हमने एक एक टॉपिक हर रोज़ करा है, एक मेथड रोज़ करा है, ये नहीं कि मैं आपको जल्दी भगा रही हूँ। ओके, आराम से करवा रही हूँ। लिख लो वैसा क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्वेश्चन नंबर 1 था। आपको दिया हुआ है सिग्मा डी एक्स डैश, गिवन है डी एक्स डैश -1। ओके, सिग्मा डी वाई डैश आपको गिवन है 5,
सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश आपको गिवन है 126। ओके, और क्या चाहिए होता है हमें? सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर आपको चाहिए 171 एंड सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर आपको गिवन है 101। ओके, एन है आप लोगों के पास 9। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग खुद असाइनमेंट के करोगे। ओके, मैंने आपको करवा दिया, आपको इसके अंदर सब कुछ गिवन है, आपको सिर्फ फॉर्मूले में पुट डाउन करना है और ये वाला तो आपको खुद करना है। और वो वाला भी आप असाइनमेंट, वो वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर कर लाना जो मैंने आपको सिर्फ सॉल्यूशन करने के लिए दिया है। ओके, सो गाइस प्लीज़ like, share, subscribe my video and thank you so much.